हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फिशुला के केस के बारे में, जिसमें हमारे रिपोर्ट्स में यह मेंशन है कि यह केस जो है वो ग्रेड 2 का है। डियर फ्रेंड्स, यह एक स्पेशल टाइप का ग्रेड 2 का फिशुला है, क्योंकि इसमें दो खास बातें हैं। एक तो इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, दूसरा ये हॉर्सू शेप टाइप का फिशुला है। डियर फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास कोई फिशुला का केस आता है तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमें इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग मिल जाए, तभी हम इसकी इंटरनल ओपनिंग ढूंढ पाएंगे, अथवा हम नहीं कर पाएंगे किसको। दूसरा, जब हॉर्सू शेप टाइप का फिशुला हो जिसमें ट्रैक बिल्कुल शी शेप का होता है, तो ऐसे केस में क्या हम मल्टीपल छाछूत लाइगेट करेंगे या किसी एक पॉइंट पे हम एक्सटर्नल ओपनिंग बना दें, जहां से जो एक्सटर्नल हॉर्सू शेप टाइप के जो फिशुला के केस में जो एब्सिस है, जो जो उसमें पस भरा हुआ है, वो एक स्थान से ड्रेन हो जाए। तो सबसे पहले हम इस केस को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेंशन है कि स्मॉल पेरिनल एब्सेस 1.3, 1.9 एंड 2.9 सेंटीमीटर इज नोटेड इन द पोस्टीरियर इंटरस्फिंक्टिक स्पेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम 4 o'clock to 8 o'clock position with internal opening at 7 o'clock position approximately 2.4 centimeter away from the anal valve. No obvious external opening. Point to be noted that there is no external opening. However, abscess is bulging at 7 o'clock, 6 to 7 o'clock position. No surrounding, mild surrounding tissues edema is noted. No obvious supralevator extension is noted. ठीक है, bilateral ischial and ischiolateral fossa normal. तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें हमें पता चल गई। जब भी किसी फिशुला को आप ट्रीट करें तो सबसे पहले फिशुला के बारे में इन चीजों को जरूर देख लीजिए कि हमें फिशुला के बारे में इतना चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले तो हमें एक्सटर्नल ओपनिंग देखना है। एक्सटर्नल ओपनिंग या तो एंटीरियर साइड होगी या पोस्टीरियर साइड में होगी, जो कि इस केस में एक्सटर्नल ओपनिंग है ही नहीं है। अगर एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है तब हम प्रोबिंग कैसे करेंगे? तो इसमें एक होता है रेट्रोग्रेड प्रोबिंग कर सकते हैं, यानी हम इंटरनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ सकते हैं, या हम एक ऐसे पॉइंट पे एक्सटर्नल ओपनिंग बनाए जहां से हमारा प्रोब अंदर चला जाए इंटरनल ओपनिंग तक। तो दो तरीके हो सकते हैं। तो अभी कैसे इसको करना है आप अभी समझिएगा। तो इस केस में एक खास बात है, एक्सटर्नल ओपनिंग है ही नहीं है, तब क्या करेंगे? इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है? डेंटेट लाइन के पास में है, क्योंकि वो बता रहा है कि जो एक्सटर्नल इंटरनल ओपनिंग है वो एनल वर्ड से 2.4 सेंटीमीटर अंदर है, यानी लगभग डेंटेट लाइन के अंदर है, पास में है। तो 2.4 सेंटीमीटर मतलब होता है डेंटेट लाइन के पास में है। और डियर फ्रेंड, जब भी डेंटेट लाइन के पास में कोई भी इंटरनल ओपनिंग मिलेगी, इसका मतलब है एनल ग्लैंड। जो डेंटेट लाइन पे एनल ग्लैंड्स होती हैं, एनल ग्लैंड्स आपने देखा होगा, एनल ग्लैंड्स होती हैं, ये जब इन्फेक्ट होती है तो इस तरह के फिशुला के केस बनते हैं। यानी इसका कॉज ऑफ जो फिशुला है, जिसका कारण है, वो एनल ग्लैंड का या जो एनल क्रिप्ट्स होती हैं उसके इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो इंटरनल ओपनिंग देखकर हमने ये पता लगा लिया कि इसकी जो फिशुला का कारण है, इस पेशेंट को जो फिशुला हुआ होगा वो एनल ग्लैंड के जो क्रिप्ट्स हुए होंगे या एनल ग्लैंड स्पेशली इन्फेक्ट हो गई होंगी, तभी ये बना होगा। और हमारे शरीर में फिशुला बनने का जो 70 से 80% या 90% कारण है वो एनल ग्लैंड की इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्योंकि अभी जब हम कॉज ऑफ एनल फिशुला पढ़ेंगे तो आप देखें, एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है, टीबी की वजह से होता है, क्रोन्स बीमारी की वजह से होता है, फिशर की वजह से होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है, लोकल ट्रॉमा की वजह से होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसका बीमारी का कारण है एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन, यानी यहाँ पे एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई होंगी। अब हमने इंटरनल ओपनिंग देख ली। ट्रैक कैसा है? क्योंकि ट्रैक के बारे में कुछ नहीं बताया है, ना तो यहाँ लीनियर लिखा है, ना कर्वीलिनियर, ना उसका डायमीटर बताया गया है, ना ब्रांचेस बताई गई हैं। केवल वहां पे लिखा है हॉर्सशू शेप, यानी, और वो हॉर्सशू शेप फिशुला कहाँ है? पोस्टीरियर साइड में है। तो यानी आपके जो फिशुला के ट्रैक बारे में एक यहाँ पे हमें मेंशन चीज मिली है, हॉर्सशू शेप, वो भी पोस्टीरियर साइड में है, ठीक है, जो कि एब्सेस के फॉर्म में है। अब है डायरेक्शन के बारे में यहाँ बताया नहीं गया है। तो ये चीजें हो गई। कॉजेज मैंने आपको दिखाई दिया। टाइप्स कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो कॉजेज यहाँ पे एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि डेंटेट लाइन पे ओपनिंग मिल रही है। डेंटेट लाइन कहाँ पे होती है? 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्स। डिस्चार्ज चूंकि यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है ही नहीं है, तो डिस्चार्ज आपको नहीं मिलेगा बाहर से, केवल मलद्वार के अंदर से डिस्चार्ज आएगा। अगर डिस्चार्ज हमारा वाइट और थिन है, कैजियस है या चीजी है, तो वो फिशुला का कारण क्या हो सकता है? टीबी की वजह से। लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज के बारे में कोई हिस्ट्री नहीं है, तो
हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये टीबी का फिशुला है। अगर येलो पुरुलेंट डिस्चार्ज है तो स्टेफिलोकोकस जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, और स्प्रॉटिंग ग्रोथ मिल रही है, ग्रेनुलेशन टिश्यू मिल रहे हैं, तो फॉरेन बॉडी चूंकि यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है तो आपको स्प्राउटिंग यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम ये थोड़ा सा एक आइडिया लगा लिया कि हमारा इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, कोराल क्या हो गया। अब हॉर्सो शेप फिशुला क्या होता है, और अकॉर्डिंग टू पार क्लासिफिकेशन, आपने फिशुला के बारे में पढ़ा होगा, पार क्लासिफिकेशन इंटरइन्फेंट्रिक, ट्रांसइन्फेंट्रिक, सुप्राइन्फेंट्रिक या एक्स्ट्राइन्फेंट्रिक। तो पार क्लासिफिकेशन के अनुसार यह जो केस है वो कौन सा है, इंटरइन्फेंट्रिक फिशुला है। कौन सा फिशुला है, इंटरइन्फेंट्रिक, यानी ये कहाँ पे है, दोनों स्फिंक्टर के बीच में, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में है। उसके बाद है एक क्लासिफिकेशन और है फिशुला का, सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन, जिसमें ये बताया गया है कि ये ग्रेड 2 का फिशुला है। तो ग्रेड 2 का फिशुला का मतलब होता है ऐसा कोई फिशुला जो इंटरस्पेट्रिक हो और उसमें या तो कोई एब्सेस बन जाए या कोई नई ब्रांच बन जाए, तो ग्रेड 1 का फिशुला ग्रेड 2 में बदल जाएगा। क्योंकि अगर ये सिर्फ इंटरस्पेट्रिक होता है, केवल इसमें एक ट्रैक होता तो ये ग्रेड 1 होता, इसमें एब्सेस है तो ये ग्रेड 2 का फिशुला है। तो इतनी चीजों का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। तो हमने अपने ज्ञान के प्रति से और अपने रिपोर्ट के बेस पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि एक एज्यूम कर लिया कि भाई इसकी इंटरनल ओपनिंग यहाँ है तो कॉज कहाँ क्या हो सकता है। अब हम सीधे इस केस पे आते हैं। चूंकि रिपोर्ट में ये बता रहा है कि इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, इंटरनल ओपनिंग 7 o'clock पे हमें मिल रही है, ठीक। एक्सटर्नल ओपनिंग अभी नहीं है, लेकिन जो बल्जिंग है वो कहाँ पे, 6 और 7 के बीच में है, यानी अभी इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग बनी नहीं है लेकिन बनने वाला है। तो आयुर्वेद में आप जब विदृधि जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि वहां पे एक लाइन लिखी हुई है एक जगह कि जब आपके पास कोई एब्सेस हो, यानी यहाँ पे जब आप फील करेंगे तो जो बल्जिंग है वहां पे हमें फील ये मिलेगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट हमें ढूंढना होता है। एक तो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ढूंढना होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट, और एक होता है डिपेंडेंट। जो कि यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, हमारा प्लान ये है पहले कि हम यहाँ से एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाएंगे ताकि जो ये इंटरस्पेटिक स्पेस में जो पस भरा हुआ है जिसके वजह से ये हॉर्सू शेप टाइप का फिशुला टैग मिल रहा है, वहां से सारा का सारा पस ड्रेन हो जाए। यानी अगर हम यहाँ पे एक ओपनिंग बना दें, हम यहाँ पे एक ओपनिंग बना दें तो ये जो हमारा यहाँ पे पस इकट्ठा है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। तो जब भी किसी एब्सेस को आप ड्रेन बनाएंगे तो 2 चीजें याद रखिएगा, एक मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट और एक मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट। क्योंकि प्रोमिनेंट पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे एब्सेस को जब आप फील करेंगे तो सबसे ज्यादा जो वहां पे स्पॉन्जी एरिया फील होगा, एक पिन पॉइंट वहां पे डिप फील होगी, वो होगा मोस्ट प्रोमिनेंट। और जो एब्सेस का सबसे लोअर पॉइंट होगा जहां पे लगेगा कि भाई इसके बाद यहाँ से एब्सेस शुरू हो रहा, वो हो गया मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर एब्सेस छोटा है तो भाई आपने जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा विंडो थोड़ा सा बड़ा बना दिया, जहाँ आपने यहाँ पे बड़ी विंडो बना दी, तो इससे क्या हुआ कि सारा का सारा बस इसी विंडो से क्रॉस हो जाएगा। तो प्रोमिनेंट एरिया और डिपेंडेंट पार्ट दोनों सेम मिल जाएगा, और सारा का सारा पस ये जो है धीरे धीरे ये ड्रेन होते होते आपका जो फिशुला ट्रैक है वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक विंडो बनाया, विंडो बना के 6 से 7 पे जो विंडो बनाई है, कोशिश करिए कि 6 की तरफ विंडो बनाइए, क्योंकि 6 की तरफ जब विंडो बनाएंगे तो जब पेशेंट एक्सियल पोजीशन में होगा, जब आदमी कम से कम 8-9 घंटे सोता है, जब लेटेगा तो सारा का सारा पस एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ जाएगा, या जो लेटरल साइड पे जो पस इकट्ठा होगा हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटी की तरफ की वजह से यहाँ से सारा का सारा पस ड्रेन हो जाएगा। जो अभी पेशेंट को 4 o'clock to 8 o'clock तक यहाँ पे एब्सेस था वो धीरे धीरे हील कर जाएगा। और चूंकि इंटरनल ओपनिंग है ही है, हमने एक प्रोब लिया, प्रोब लेकर सीधे जहां से विंडो बनाया था वहां से हमने प्रोबिंग की और यहाँ से छाछो लाइगेट कर दिया। एक तो ये तरीका था। दूसरा इसको बोलते हैं कि भाई हमने बाहर से विंडो बना दिया। दूसरा एक तरीका ये होता कि हमने इंटरनल ओपनिंग तो था ही, इस केस में था ही, हमने प्रोब लिया, इंटरनल ओपनिंग से गए, हमने प्रोब को बाहर निकाला, जहां पे यहाँ पे फील हो रहा था वहां आपने एक ओपनिंग यहाँ पे बना दी, एक ओपनिंग हमने बना दी और सारा का सारा पस यहाँ से क्या हुआ, ड्रेन हो गया। तो इसको बोलते हैं, अगर हमने प्रोब इस तरफ से ले गए हैं,
इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड प्रोबिंग। और अगर यहाँ से लेके हैं तो इसको हम बाया विंडो फॉर्मेशन के थ्रू हमने यहाँ पे छाछूत लाइगेट कर दिया और ये केस पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा मैं एक मॉडल से भी थोड़ा सा बता दूं। ये एक मॉडल है, क्योंकि फिस्टुला का ट्रीटमेंट करना है तो बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये एक मॉडल है, थोड़ा सा एनाटॉमी मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है। ये क्या है, एनल कैनाल है। एनल कैनाल के बाहर कौन सी रिंग होती है, इंटरनल स्फिंक्टर होता है। इसके बाद क्या होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। क्योंकि जो हमारा केस है उसमें जो एब्सेस है वो इंटर स्फिंक्टिक है, दोनों स्फिंक्टर के बीच में है। कुछ मतलब एक चीज़ हम यहाँ पढ़ाना चाहते हैं इस मॉडल के थ्रू, हॉर्सू से फिस्टुला कैसे बन जाता है। क्योंकि ये जो स्फिंक्टर्स के बीच में जो स्पेस होता है वो एक सर्कल के फॉर्म में स्पेस होता है। अगर मान लेते हैं पेशेंट को यहाँ पे 6 o'clock पे जो एनल ग्लैंड थी वो इन्फेक्ट हुई, यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हुआ, इंटरस्पिटिक स्पेस में पहुंचा, और अगर वहाँ पे उसने जो बाहर की स्किन थी वो अगर टीयर ऑफ नहीं हुई, वहाँ ओपनिंग नहीं बनी, तो जो पस इकट्ठा होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है। कई बार तो पूरे रिंग में चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में पस इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह भी होता है। यही हॉर्सू से अगर इश्यू एनल फोसा में होता तो वो क्या होता है, इश्यू एनल फोसा में होता तो इसके एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पीछे जो है एक हॉर्सू शेप टाइप का फिस्टुला बन जाता है। अब यहाँ पे कैसे पस इस तरफ से इस तरफ आ गया, ये है एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट। एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट के पीछे क्या होता है, एक स्पेस होता है, नीचे एक डीप स्पेस होता है, जिसमें से अगर मान लेते हैं ये राइट साइड है, राइट साइड में अगर पस बन रहा है तो धीरे धीरे वो लेफ्ट साइड की तरफ चला जाता है, जैसा कि आप यहाँ देखें। तो इस तरह हॉर्सू शेप फिस्टुला बनते हैं। हॉर्सू शेप फिस्टुला में कभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस फिस्टुला, कोई भी फिस्टुला हो, अगर एब्सेस है तो बस एक पॉइंट आप याद रख लीजिए, केवल डिपेंडेंट पार्ट पर, जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है और डिपेंडेंट पार्ट है, उस पर आप विंडो बनाना सीख लीजिए। कोई भी फिस्टुला हो, कितना भी एब्सेस हो, कितना भी पस वहाँ पे भरा हो, वो सारा पस वहाँ पे धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगा और छाछूत भी द्वारा धीरे धीरे ये केस जो है धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।